दूध, दही, पनीर, एग, चिकन, फिश, सोया, दालें और नट्स, हम सभी इन फूड आइटम्स को अच्छे प्रोटीन सोर्सेज मानते हैं। बट क्या एक्चुअली में ये सभी अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज हैं? अगर हैं तो क्यों? पर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसीलिए आज की वीडियो में मैं 14 फूड आइटम्स को जिनको हिंदुस्तान में प्रोटीन के लिए खाया जाता है उनको रैंक करूंगा 4 कैटेगरी में, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। तो इसीलिए बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस फूड आइटम को आप एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स मान के खा रहे हो वो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करता हो। आई प्रॉमिस वीडियो के अंत में आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपने मैक्सिमम प्रोटीन इनटेक के लिए किन फूड आइटम्स का चयन करना चाहिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और हम क्विकली इन प्रोटीन सोर्सेज को रैंक करते हैं। इससे पहले मैं आपके प्रोटीन सोर्स को रैंक करूं, हमारे रैंक करने के 2 पैरामीटर्स हैं। वन इज DIAAS। ये वो स्कोर है जो ये दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन सोर्स की अमीनो प्रोफाइल कैसी है और खाने के बाद उसमें से एक्चुअली कितना प्रोटीन आपकी बॉडी डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करती है। तो अगर ये स्कोर 1 या 1 से अधिक है तो मतलब उस फूड आइटम की अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट है, प्लस उससे मिलने वाले एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी के लिए पर्याप्त हैं। सेकंड पैरामीटर हमारा होगा प्रोटीन डेंसिटी। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को 24-25 ग्राम प्रोटीन खाना है तो उसको उस फूड आइटम को कितनी क्वांटिटी में खाना पड़ेगा और उतनी क्वांटिटी खाने के बाद उस फूड आइटम से उसको टोटल नंबर ऑफ कैलोरी कितनी मिलेगी। अगर ये कैलोरी 200 से कम रहती है तो मतलब वो प्रोटीन सोर्स एक्सीलेंट कैटेगरी से है। बट अगर किसी भी फूड आइटम से आपको इससे ज्यादा कैलोरी मिले मात्र 24-25 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि वो प्रोटीन सोर्स गुड, एवरेज या पुअर कैटेगरी से बिलोंग करता हो। सबसे पहले पनीर की बात करते हैं, जिसका DIAS स्कोर होता है 1.08 से लेके 1.2। मतलब पनीर की अमीनो प्रोफाइल अच्छी होती है और 100 ग्राम पनीर में आपको लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इसीलिए 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए लगभग आपको 150 ग्राम पनीर खाना पड़ेगा और यही 150 ग्राम पनीर आपको देगा 450 कैलोरी। क्योंकि पनीर में फैट भी बहुत ज्यादा होता है तो इसीलिए मैं पनीर को रखूंगा एवरेज कैटेगरी में। पर अगर आपके अराउंड में लो फैट पनीर मिलता है और आप वो कंज्यूम करते हो तो 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको मात्र 180 कैलोरी खानी पड़ती है। तो इसीलिए लो फैट पनीर को हम एक्सीलेंट कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर आप लो फैट पनीर खा रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर आप नॉर्मल पनीर खा रहे हो तो आपको अपनी टोटल कैलोरी का कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप फैट लॉस जर्नी पर हो। नेक्स्ट इज एग्स, जिसका DIAS होता है 1.1। मतलब अंडों की अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट होती है। और अगर हम प्रोटीन डेंसिटी की बात करते हैं तो एक होल एग में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो किसी को भी 24 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए 4 होल एग खाने पड़ेंगे, जिससे आपको मिलेगी लगभग 280 कैलोरी। बट अगर आप होल एग में से यॉक निकाल देते हो तो जो एग व्हाइट बचता है वो होता है प्योर प्रोटीन। बट आपको 24 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए 8 एग व्हाइट्स खाने पड़ेंगे, जिससे आपको मात्र 100 से 120 कैलोरी मिलेगी। तो इसीलिए एग व्हाइट्स को मैं रखूंगा एक्सीलेंट कैटेगरी में। बट अगर आप होल एग खा रहे हो तो वो जाएंगे गुड कैटेगरी में। वहीं WHO भी ये कहता है कि एग्स वन ऑफ द मोस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन सोर्स है। आगे बात करते हैं लेग्यूम्स और पल्सेस की, यानी ब्लैक चने, व्हाइट चने, राजमा, दालें एक्सेट्रा की। इन सभी का DIAS होता है 0.4 से लेके 0.7। मतलब इनकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती। इवन इनसे मिलने वाला प्रोटीन भी आपकी बॉडी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। और इनमें से आप कोई भी फूड आइटम चूज कर लो, उसके 100 ग्राम रॉ में आपको लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो यानी आपको 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए इनमें से किसी को भी रॉ फॉर्म में 125 ग्राम खाना पड़ेगा, जिससे आपको मिलेगी 450 से लेके 500 कैलोरी। क्योंकि इन सभी में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसीलिए इन सभी को मैं रखूंगा पुअर कैटेगरी में। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए दालों पर निर्भर कंप्लीटली मत रहना।
आगे हम बात करते हैं चिकन की, जिसका DIAAS होता है लगभग 1.08, तो मतलब इसमें आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, जिसमें पहले देखते हैं चिकन ब्रेस्ट को, जिसमें 100 ग्राम अनकुक्ड में आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है और मिलती है मात्र 130 से लेके 150 कैलोरी। इसीलिए चिकन ब्रेस्ट जाएगा एक्सीलेंट कैटेगरी में। पर अगर आप चिकन थाई या फिर होल चिकन खा रहे हो तो उसी 27 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए आपको खानी पड़ेगी 200 से लेके 250 कैलोरी। इसीलिए उसको हम रखेंगे गुड कैटेगरी में। आगे मैं बात करना चाहूंगा वे प्रोटीन की, जिसका DIAAS स्कोर होता है 1.1 से लेके 1.6 तक, डिपेंडिंग ऑन दी रॉ मटेरियल क्वालिटी। और यही स्कोर ये दर्शाता है कि वे प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन होता है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही बेहतरीन होती हैं। और वहीं अगर प्रोटीन डेंसिटी की बात करें तो 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको खाना पड़ेगा 30 से लेके 35 ग्राम वे प्रोटीन, और जिससे आपको मिलेगी मात्र 100 से लेके 120 कैलोरी। तो बाय डिफॉल्ट वे प्रोटीन जाएगा एक्सीलेंट कैटेगरी में। और जितने लोग सत्तू को एज ए प्रोटीन ड्रिंक पी रहे हैं वो वीडियो में बने रहना, आगे हम उसकी भी बात करेंगे। बट अगर फैक्ट्स की बात करें तो वे प्रोटीन एक हाईएस्ट क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है, और जितने लोग एक अच्छे रॉ मटेरियल से बने हुए वे की तलाश में हैं तो वो मेरे कहने से जरूर ट्राई करें 2X न्यूट्रिशन का आइसो मैजिक, जो कि एक प्रीमियम वे आइसोलेट ब्लेंड है। इसमें सारे ही प्रीमियम इंग्रेडिएंट तो है ही, बट उसके साथ आपको मिलेगा रिकवरी फॉर्मूला, जो कि आपकी रिकवरी को और बेहतर करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए ऐड किए गए हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए अश्वगंधा, और इसकी एब्जॉर्प्शन और बेहतर हो सके इसलिए इसमें ऐड किए गए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी इसके लेबल पे लिखा गया है वही बॉक्स के अंदर भी है। और जितने लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तो मेरे कहने से आंख बंद करके 2X न्यूट्रिशन का आइसो मैजिक आज से ही कंज्यूम करना शुरू करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, जिस पे क्लिक करने से आप इसको बाय कर सकते हैं, प्लस स्क्रीन पे दिए गए कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूध की, जिसका DIAAS स्कोर होता है 1.14। इसलिए दूध एक अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है, और हम सभी को पता है कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। अगर कोई भी 250 ml यानी कि 1 गिलास दूध कंज्यूम करता है तो उसको लगभग 8 से लेके 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए 700 से लेके 750 ml दूध कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि होते हैं 3 गिलास, जिसमें आपको टोटल कैलोरी मिलेगी 450 से लेके 600। क्योंकि दूध में प्रोटीन के साथ साथ उससे ज्यादा क्वांटिटी में फैट भी आपको मिलता है, तो इसीलिए दूध को रखेंगे गुड कैटेगरी में। पर अगर हम स्किम्ड मिल्क की बात करें तो उसमें से अधिकतर फैट को निकाल दिया जाता है, और उससे 24 ग्राम प्रोटीन पूरा करने से आपको मिलती है मात्र 200 कैलोरी। तो इसीलिए स्किम्ड मिल्क जाएगा एक्सीलेंट कैटेगरी में। वीडियो में आगे बात करते हैं फिश की, जिसका DIAAS होता है 1, जिससे यह पता चलता है कि फिश भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है। सेम टाइम इसकी अमीनो प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होती है। प्रोटीन की अगर बात करें तो उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 2 तरीके की फिश होती हैं, एक होती है लो फैट फिश और एक होती है हाई फैट फिश। बट इनमें से आप कोई भी कंज्यूम करो, 100 ग्राम में आपको लगभग 20 से लेके 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो लो फैट फिश से 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको मिलेंगी लगभग 120 से लेके 130 कैलोरी। बट वहीं हाई फैट फिश से सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए आपको मिलेंगी 200 से लेके 240 कैलोरी। तो इसीलिए लो फैट फिश को हम रखेंगे एक्सीलेंट कैटेगरी में और हाई फैट फिश को रखेंगे गुड कैटेगरी में। नेक्स्ट उन लोगों के लिए है जितने लोग स्प्राउट्स को एज ए प्रोटीन सोर्स कंज्यूम करते हैं। इसका DIAAS होता है 0.4 से लेके 0.7, और 100 ग्राम स्प्राउट्स में आपको मिलता है सिर्फ 3 से लेके 7 ग्राम प्रोटीन। तो इसीलिए 25 ग्राम प्रोटीन स्प्राउट से पूरा करने के लिए लगभग आपको 500 से लेके 700 ग्राम स्प्राउट्स खाने पड़ेंगे, जिसमें टोटल कैलोरी आपको मिलेगी 300 से लेके 450। और क्योंकि स्प्राउट्स जो है वो दालों से ही बनते हैं तो इसमें एक या एक से अधिक एसेंशियल अमीनो एसिड मिसिंग होता है। तो इसीलिए स्प्राउट्स को हम रखेंगे
पुअर कैटेगरी में। तो प्रोटीन सोर्स के लिए आप स्प्राउट को कंज्यूम मत करना, बट यस एज ए स्नैक आप स्प्राउट्स को कभी कभी खा सकते हो। सोया की अगर बात करें तो इसका DIAAS होता है 0.9 से लेके 0.7 तक, और सोया एक लौता प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जिसमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। प्रोटीन डेंसिटी के बारे में मैं आपको समझाऊं उससे पहले, किसी भी फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए सोया की दो फॉर्म जो हैं वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। एक होती है सोया चंक्स और दूसरा होता है टोफू। बट अगर सोया चंक्स की बात करें तो मात्र 50 ग्राम में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और मात्र कैलोरी मिलती है 170 से लेके 180। इसीलिए सोया चंक्स को हम रखेंगे एक्सेलेंट कैटेगरी में। वहीं जब आप 200 ग्राम टोफू खाओगे तो आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन, पर उसमें कैलोरी आपको मिलेगी 240 से लेके 280। इसीलिए टोफू को हम रखेंगे गुड कैटेगरी में। दही की अगर बात करें तो इसका DIAAS होता है 1.05, और क्योंकि दही दूध से ही बनती है तो इसकी अमीनो प्रोफाइल अच्छी होती है। बट 100 ग्राम दही में आपको मात्र 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो इसीलिए 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको 600 ग्राम दही खानी पड़ेगी, जिसमें आपको टोटल कैलोरी मिलेगी 400 से लेके 450। तो अगर हम दोनों फैक्टर को देखें तो दही को मैं रखना चाहूंगा एवरेज कैटेगरी में, तो इसीलिए दही को आप एज ए प्रोटीन सोर्स कंज्यूम नहीं कर सकते। बट यस, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, तो इसको आप लंच में थोड़ा सा खा सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा मटन की, जिसका DIAAS होता है 1.06, और इससे मिलने वाले मैक्सिमम अमीनोज जो है बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। और 100 ग्राम मटन में आपको मिलता है 27 से लेके 33 ग्राम ऑफ प्रोटीन, बट इसमें आपको कैलोरी मिलती है 200 से लेके 250। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मटन को एज ए प्रोटीन सोर्स डेली बेसिस में कंज्यूम ना करो, बट यस हफ्ते में आप इसको 2 से 3 बार खा सकते हो। और मटन को मैं रखना चाहूंगा गुड कैटेगरी में। नट्स एंड सीड्स की बात करें जैसे कि बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एक्सेट्रा, और इन सभी का DIAAS होता है 0.4 से लेके 0.5, मतलब कि पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको 100 से लेके 150 ग्राम नट्स एंड सीड्स खाने पड़ेंगे, जिससे आपको टोटल नंबर ऑफ कैलोरी मिलेगी 600 से लेके 1000। तो इसीलिए सभी नट्स एंड सीड्स को मैं रखना चाहूंगा पुअर कैटेगरी में। और नट्स एंड सीड्स में 50% से ज्यादा फैट होता है, तो ये सभी गुड फैट का अच्छा ऑप्शन है, ना कि प्रोटीन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट के बारे में, जिनका DIAAS होता है 0.9, वे प्रोटीन से थोड़ा सा कम। अब जो भी ये सप्लीमेंट है वो सारे ही प्लांट सोर्सेज से बनता है, बट उसके बावजूद भी इसको उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसकी अमीनो प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको कोई भी प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट कंज्यूम करना पड़ेगा लगभग 35 ग्राम के करीब, जिसमें टोटल कैलोरी आपको मिलेगी लगभग 150 के आसपास। वैसे तो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट को मुझे गुड और एक्सीलेंट के बीच की अगर मेरे पास कैटेगरी होती तो वहां रखना चाहिए था, बट मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं इसको रखना चाहूंगा गुड कैटेगरी में। और जितने लोग सत्तू को एज ए प्रोटीन ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो उनको मैं बता दूं, सत्तू भी चने से ही बनता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चना एक पुअर प्रोटीन सोर्स होता है, तो इसीलिए वही सेम लॉजिक सत्तू पे भी इंप्लीमेंट होता है। तो इसीलिए सत्तू की भी अमीनो प्रोफाइल इनकम्प्लीट होती है। 25 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए आपको 100 ग्राम सत्तू पाउडर पीना पड़ेगा, जिसमें आपको टोटल कैलोरी मिलेगी 400 से लेके 450। तो डेफिनेटली सत्तू एक पुअर प्रोटीन सोर्स है। ग्रेन्स की अगर बात करें जैसे कि मिलेट, राइस, बाजरा एक्सेट्रा, इनका DIAAS होता है 0.3 से लेके 0.4, विच मीन्स इनकी अमीनो प्रोफाइल अच्छी नहीं होती। इनमें से किसी को भी जब आप 100 ग्राम रॉ लेके बनाते हो तो उसमें आपको 6 से लेके 10 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। तो इसीलिए ग्रेन से 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए इनमें से किसी भी ग्रेन को आपको 300 से लेके 400 ग्राम लेके उसको बनाना पड़ेगा, जिससे आपको टोटल कैलोरी मिल जाएंगी 800 से लेके 1000। तो डेफिनेटली एज ए प्रोटीन सोर्स ये सभी ग्रेन्स जाएंगे पुअर कैटेगरी में, बट ये सभी ग्रेन कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स होते हैं, क्योंकि इन सभी में 60 से लेके 80% कार्बोहाइड्रेट होता है।
बट एक ग्रेन होता है किनवा, एक्सेप्शनली जिसकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट होती है और इसमें 100 ग्राम में 14 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। बट सेम टाइम किनवा में भी 65% कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो मींस हाई इन कैलोरी, तो इसीलिए किनवा को भी मैं प्रोटीन के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये थी प्रोटीन सोर्सेज की रैंकिंग। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी फूड आइटम्स मैंने आपको बताई हैं वो खराब नहीं है, बट उनमें से कुछ फूड आइटम्स को एज ए मेन प्रोटीन सोर्स खाना समझदारी नहीं है। तो इसीलिए अपने मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए आप फूड आइटम्स को गुड और एक्सीलेंट कैटेगरी से पिक करना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में 2 बातें जरूर बताना। सबसे पहला तो कि आपका फेवरेट प्रोटीन सोर्स किस कैटेगरी में फॉल किया है। दूसरा, अगर अभी भी लगता है कि आपको किसी और प्रोटीन सोर्स की कैटेगरी जाननी है तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।